गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं श्री गणेशाय नमः वास्तविक संख्या। चैप्टर पहला है कौन संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसके बाद इसमें हम पहले जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। रियल नंबर किसको बोला जाता है? वास्तविक संख्या। इसका परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 8/6 ETC। और कुछ, ये तो परिमेय संख्या हुआ। और कौन सी? अपरिमेय संख्या। यहाँ संख्या होगा अपरिमेय संख्या, जैसे √2, √3, √5। पाई कौन संख्या है? और ETC। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 2/3, 5/3, 8/6, √2, √पाई। हो गया। देखो अब हम जानेंगे परिमेय संख्या पहले क्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। कोई पूछेगा परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बोलो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। परंतु क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q नॉट इक्वल टू का अर्थ हुआ कि Q का मान 0 नहीं होगा। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते। जैसे मान लो 1/2, परिमेय को परिमेय परिमेय। कोई पूछेगा 1 क्या है? परिमेय संख्या भी है, ये प्राकृतिक संख्या भी है। जैसे 1/, हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। बोलेगा 5/0, परिमेय को अपरिमेय, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो जैसे 5/2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और ETC, यानी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को P/Q के
रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है? √2 कौन संख्या है? √3, √5, √4 कौन संख्या है? n के n प्रकार। √9 परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछेगा 2√3 कौन संख्या है? कौन संख्या है? अपरिमेय। बोलेगा कि 2√3/√3 कौन संख्या है? कौन संख्या होगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको कटा दीजिए, बच गया 2, 2/1। यह कौन संख्या? परिमेय संख्या। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता। चलिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसका कुछ रिमेंबर पॉइंट होता है। क्या होता है? रिमेंबर पॉइंट्स। रिमेंबर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? स्मरणीय पॉइंट, बिंदु, याद रखने योग्य। उसके बाद पहला पढ़ेंगे कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को, कौन सी? योगफल को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पूछ देगा परिमेय संख्या, कोनो परिमेय संख्या ले लो। कोनो बताओ? 3/2 ले लिए, अब प्लस √2 ले लिए। ये बताओ कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। और कोनो ले लो? 2 प्लस √7 कौन संख्या? और एग्जाम्पल हो सकता है 86। दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर को, अंतर मतलब क्या होता है? घटा। अंतर को अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल 3/2 माइनस √5 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और कौन एग्जांपल? 2 माइनस √5 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? etc। उसके बाद संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को
अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे बोलो, रूट 2 गुना 5। ई हुआ रूट 2, कौन संख्या हुआ? अपरिमेय। परिमेय। ये दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? इसको लिख सकते हैं 5√2। 5√2 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और एग्जाम्पल एक तो 7√3 क्या हो जाएगा? ETC। और है पॉइंट चौथा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के भागफल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भागफल को भी क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ समझ लो पहले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोई पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे कोई पूछ देगा √3 गुना √2, बता क्या हो जाएगा? √6 अपरिमेय परिमेय। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पर आते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भाग को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे बोलो 3/7 अच्छा √7 या √7/5 √2 हाँ √2 ये हो सकता है। जय यदि √9/2 दे देंगे वो हो जाएगा कौन संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या कि √9 का मान कितना होता है? 3 और 3/2 हो जाएगा। 3/2 कौन संख्या है? कौन संख्या? परिमेय संख्या। उसके बाद ETC बस हो गया। भाज्य संख्या क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 और 9 में 3 से भाग लग रहा है, ये भाज्य संख्या।
ठीक। जैसे 4 में किससे भाग लग रहा है? 2 से। 1 एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से यदि भाग लग जाता है वो होता है भाज्य संख्या। उसके बाद क्या लिखेगा? ETC। ETC। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 होगा कि नहीं होगा? 9 नहीं होगा। उसके बाद 15 काहे ना होगा? उसके बाद 17, 19, 21 होगा? 23, ETC। चलिए, भाज्य अभाज्य पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या पूछेगा? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और सम भी है? 1 है। कितना है? 1 है। यदि पूछेगा कौन सा है तब होगा उत्तर क्या? 2। ये भी याद रखेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है बताओ? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान रहता है। उसके बाद सूत्र होगा, जहां सूत्र होता है, कौन सी होता है सूत्र इसका? A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। उसके बाद मान जो दिया रहता है A क्या हुआ? ई हुआ भाज्य। ई क्या हुआ? भाज्य। ई क्या हुआ? भाजक गुना भागफल। जोड़ क्या हुआ? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल ही होता है। ई हो जाता है भाज्य। ई होता है, ई क्या होता है? भागफल। ई क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। समझ गया इसको? इसमें होता है 0 से R का जो मान होगा या तो 0 से छोटा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। ये R का मान जब तक 0 से छोटा नहीं होगा या 0 के बराबर R का मान नहीं होगा तब तक चरण बाय उसका SCF निकलते रहेगा। ठीक। और कहता है कि B का जो मान होगा
वो आर के मान से छोटा होगा। यह जो भाजक होगा उस शेष फल से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बताते सवाल बता देंगे इस पे। पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान रहता है, सवाल पढ़ाएंगे तो इसको समझ जाएंगे। चलो उसके बाद क्या है बोलो। अंक गणित के क्या है, अंक गणित के अंकगणित के आधारभूत परिमेय। क्या है परिमेय बोलो। अंकगणित के आधारभूत परिमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या। क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या बोलो को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या ले लो, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, कहता है अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है कि इसको जो कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका कहने का अर्थ होता है, इसको समझो पहले पूरा पॉइंट। यदि किसी चीज को आपको बोला 36, क्या बोला 36 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए, समझो यहाँ इसको पॉइंट से। मान लो कि इसको 3 से खिला दिए, कितना से खिला दिए 3 से, 12 तिया 36। अब ये कितना से खाएगा 3 से, कितना से खा जाएगा 4 से, उसके बाद कितना से खाएगा 2 से। अब इसको जो हम लिखेंगे 36 को, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यह सवाल क्या करेगा, गलत हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा गलत। इस शर्त देता है कि आप गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आप जो हल कीजिएगा, वो जो कीजिएगा पहले इसमें किससे खिलाना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 से, नहीं खाएगा 2 से तब यदि कोई संख्या 2 से भी खा रहा है और 3 से खा रहा है तो पहले किससे खिलाएगा, यही बात कहना है। इसका मतलब है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताओ तो, पहले हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा, उसके बाद 9, उसके बाद 3। इसको अब लिख सकते हैं हम 36 को कैसे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसका अर्थ हुआ 2 पर पावर कितना और 3 पर पावर, समझा। कोई ऐसा और बोलो एग्जांपल 56, बोलो पहले कितना से खिलाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 56।
अब क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी को कहा जाता है गुणनखंड के रूप में, 2 पर पावर 3 और 7, बस हो गया। ऐसे सवाल में भी बनाना है, ये गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से नहीं बनाना है, ठीक हो गया।